शेयर्स जो हम पढ़ना स्टार्ट किए, शेयर्स को दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट किए, राइट। पहला हिस्सा जो हो गया, उसको क्या बोलते हैं, और दूसरा जो हिस्सा हो गया उसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। लमसम का मतलब क्या हुआ, एक ही बार में सारा का सारा पैसा आ जाएगा, और इंस्टॉलमेंट में हर अलग रहेगा, एप्लीकेशन अलग रहेगा, अलॉटमेंट अलग रहेगा, फर्स्ट कॉल अलग रहेगा, और फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा। अब जो शेयर्स को क्या किया जाएगा, जो शेयर्स को इशू जाएगा, वो या तो मीन्स या तो एट पार होगा, या तो एट होगा, प्रीमियम होगा, तो एट डिस्काउंट होगा। तो आज की तारीख में डिस्काउंट वाला जो चीज है उसको कम फॉलो किया जाता है, इतना जो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों चीज में खेला जाता है। अब हम सिखाने जा रहे हैं तुम लोग को उसका जर्नल एंट्री, थोड़ा ध्यान से समझ। कि जब सबसे पहली बार मीन्स तो कंपनी को जब सबसे पैसा अगर चाहिए तो कंपनी क्या करेगा, मार्केट से पैसा उठाएगा। तो मार्केट से पैसा जो उठाएगा, वो जो पैसा आएगा उसके पास, वो पब्लिक लोग आएगा। पब्लिक लोग को कैसे पता चलेगा कि पैसा मतलब कंपनी इशू करेगा, क्या इशू करेगा, शेयर्स इशू करेगा। कहाँ इशू करेगा, मार्केट, ठीक है। अभी देखना तुम न्यूज में या फिर अपना व्हाट्सएप इंस्टा ये सब चेक करना, नायका का आईपीओ आ रहा है। नायका एक तुम जानती होगी, पॉपुलर ब्रांड है इन फीमेल, वो आईपीओ लेकर आ रहा है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रहा है। फिर पेटीएम का नाम जानते ही होगा, पेटीएम भी लेकर आ रहा, कितना रुपए का लेकर आ रहा है, 16,600 करोड़ रुपए इन्हीं का ऑफर। शेयर परचेज करते, देखो जो शेयर्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब जो एंट्री वेंट्री करेंगे, वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकेबल नहीं है, ठीक। एग्जैक्टली जो है ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीकेबल नहीं है। तो आईपीओ लेकर आना, पेटीएम लेकर आना, ये सब ये लोग को ना पहले नॉर्मल अपना डिस्कशन करता है ये लोग, फिर ये लोग को ना सेबी बोर्ड ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन तभी कोई भी कंपनी तभी जाके मार्केट में सिक्योरिटी क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। और इशू करना मतलब, अच्छा क्यों ऐसा इशू क्यों करेगा, मतलब सिक्योरिटी परमिशन लेगा, क्योंकि देखो इसको वॉचडॉग, ठीक है, इसको बोला जाता है वॉचडॉग। अगर कुछ भी इसको गलत लगेगा ना, ये तुरंत तुम्हारा गला पकड़ेगा, और तुरंत गला पकड़ेगा, और गला पेनल्टी एकदम लंबा चौड़ा ठोक देगा अगर तुम कोई काम करोगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भाई ये जो चीज है, ये जो पब्लिक इशू आ रहा है, ये किसके लिए, लोगों के हित में, लोगों के लिए किया जा रहा है। तो लोग के साथ गलत हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों का पैसा लेके अगर तुम मारने का, डिफ्रॉड का है, तो वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए पेनल्टी, जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए ये क्या करता है उसका, तो जो भी कंपनी शेयर्स लेकर आता है, उसको पहले नॉर्मली कंपनी लॉ तो मानना पड़ता है, कंपनी लॉ तो मानना पड़ता है, सेबी का
जितना भी रेगुलेशंस है, जो जो उसके अंडर में फॉल कर रहा है उसको भी मानना पड़ेगा। जो जो कंपनी लॉ का रेगुलेशंस है, जो जो कंपनी लॉ का प्रोविजन है उसको तो कंप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ सेबी जो भी रेगुलेशंस देगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। जो पैसा है, पब्लिक से पैसा जो है वो इशू कर सकता है। अरे भाई, लोगों का पैसा उठा के धंधा करेंगे ना, लोग उठा के हम क्या कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो जब लोग का पैसा उठा, चाहिए ना भाई, हाँ ये कंपनी अच्छा है खराब पता चलेगा, रियलिटी किसके ऊपर रियलाइज किया जाए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसके होते हैं कि भाई कोई चाप का बात नहीं है, कोई चाप का। अब जो पब्लिक, वो अगेन ना दो टाइप का पब्लिक कंपनी होता है, आई गेस पता होगा नहीं पता होगा, दैट इज लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड का क्या हुआ, एक ऐसा कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसके ऊपर शेयर ट्रेडिंग किया जा रहा है। ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है, ऐसा कंपनी जो कंपनी तो है लेकिन उसका मार्केट में शेयर बिकता नहीं। 14 लाख कंपनी है, 14 लाख कंपनी है, और इसमें से उसका 10% जो होता है वही लिस्टेड कंपनी है। मतलब 14 लाख कंपनी का जो 10% है, मतलब 1,40,000 की अपनी सिर्फ और कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो जब इशू करेगा तो अपना दिमाग से सोच के बताओ, जब लोग कंपनी का शेयर परचेस करना चाहते हैं तो कंपनी को सब क्या देना पड़ेगा, कंपनी को उनको क्या देना परचेस करने के लिए। अरे कंपनी शेयर इशू किया ना, शेयर इशू किया, तो जब कंपनी शेयर इशू किया, कंपनी तो तुमसे तो कुछ लेगा, पैसा लेगा, पैसा लेगा कंपनी। तो कंपनी के पास पैसा आया कि गया, आया। तो पैसा जब आता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो देखो सिंपल सा, अभी कुछ लिखना मत, हमको एंट्री याद नहीं कराना, एंट्री समझाना है तो समझना। क्या आएगा, पहला जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, कंपनी का कोई कैश से नहीं होता है, तुम कंपनी का काउंटर में जाके जमा करोगे शेयर दो, बैंक से सारा रिलेटेड होता है। ये एक्चुअली ये बहुत हाई लेवल पे वर्क करता है। तो अभी उतना हाई लेवल पे लेते जाएंगे तो फिर सिर्फ हौले हौले मध्यम मध्यम हवा चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी इधर पे उधर पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, पहला एंट्री। अब जब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो देखो, ये जो इंस्टॉलमेंट वाला बात बताया हम तुमको, तो सबसे पहला जो पैसा जाएगा वो क्या चीज का पैसा जाएगा, जो सबसे पहले बार पैसा जाएगा वो जाएगा पैसा तुम्हारा, ये एप्लीकेशन का पैसा जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पैसा जाएगा। अच्छा तुम, और तुमको और नीचे लेके जाते हैं, स्कूल में फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, क्या करता है, फॉर्म निकालता है, तो सब लोग फॉर्म उठा लेता है। जब स्कूल में एडमिशन होने गया तो या अब जब कॉलेज में एडमिशन होने जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन ही या जब भी कॉलेज का फॉर्म ओपन होगा, अपने फॉर्म भरेंगे, कई सारा कॉलेज का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ही कर रहे हैं तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कंपनी। अब जब एप्लीकेशन हम, जब हम अपना अपना एप्लीकेशन सब जगह डाल दिए, तो एप्लीकेशन डाले दैट डजंट मीन कि मेरे को क्या मिलने वाला, उस कॉलेज में दाखिला ना मिल ही जाएगा, एडमिशन उस कॉलेज में मिल जाए, इट इज नॉट। अरे हम 10 कॉलेज का फॉर्म भरे तो इसका मतलब क्या है, हम 10 कॉलेज, 10 कॉलेज 7 ही दिन होता है, तो 7 दिन भी अगर हम एक एक कॉलेज में हर दिन जाएंगे तो भी मेरा 3 कॉलेज बच ही जाएगा। समझ आ रहा है बात, तो 10 के 10 कॉलेज में तो हम एंट्री नहीं करने वाले। हम कितने कॉलेज में जा सकते हैं, एक ही कॉलेज में जा सकते हैं। कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई या जो भी करना वो हम लोग कैसे करें, तो उसके लिए हमको सबसे पहले सारे कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा।
तो वैसे ही मेरे को अगर शेयर्स चाहिए तो हम अलग 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 कंपनी का अप्लाई करेंगे, उसमें सारे कंपनी का शेयर्स मेरे को मिल भी सकता है और किसी का भी नहीं मिल सकता, माइट बी, मे बी, मे नॉट बी। तो वैसे ही जैसे कॉलेज का फॉर्म तुम लोग भर दिया, अब जैसे ही कॉलेज के लिए अप्लाई किया, कॉलेज के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद ही, जस्ट बाद ही तुमको वहां से कॉल आएगा, जब तुम्हारा सिलेक्शन जब हो जाएगा तो जस्ट बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, कॉल आएगा कि यस यू आर सिलेक्टेड, काइंडली सबमिट योर डिपॉजिट मनी एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या करेगा, एप्लीकेशन का, अच्छा एप्लीकेशन जब किया तो फॉर्म का पैसा दिया, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो कंपनी का क्या, जो स्कूल के पास क्या गया, स्कूल के पास क्या गया, पैसा गया। तो स्कूल के पास पैसा गया तो उसका इनकम हुआ, तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, बैंक अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और वो जो लिखेगा वो क्या नाम लिखेगा कि क्या चीज का पैसा है, फॉर्म एप्लीकेशन का पैसा है ना, फॉर्म का एप्लीकेशन का पैसा है, एडमिशन नहीं हुआ, अभी फॉर्म का एप्लीकेशन का पैसा है। तो यहाँ पे भी सेम ही काम कर, यहाँ पे बस नाम चेंज करना है, क्या लिखना है देखो, टू, अच्छा इसके लिए और एक लॉजिक, ये तो सब बैंक में जो हम पैसा डाल रहे हैं किस लिए डाल रहे हैं, करने का, तो शेयर को परचेज करने का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। थोड़ा सो, इक्विटी शेयर कैपिटल को बोलते हैं। 24 में कंपनीज एक्ट के तहत दिए, शेयर मीन्स अ शेयर, शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, ये शेयर हुआ, ये शेयर का मतलब हुआ हिस्सा, पोर्शन, पोर्शन, ठीक है, जो कि शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी का मतलब, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, तो इक्विटी का मतलब हुआ कि इक्वल, ठीक है, इक्वल, इक्वल मतलब हुआ इसका, ठीक है, इक्वल में शेयर का मतलब तुमको समझ, सपोज ये एक पिज्जा का स्लाइस है, ये एक पिज्जा है, इसमें टोटल ऐसे करके कई सारे हिस्से में ये डिवाइड है, तो ये एक पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो गोला है, ये मतलब उसका, उसका जो ये एक एक पार्ट है, ये जो एक एक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेयर। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ एक पोर्शन, कुछ एक हिस्सा, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर। समझ आया बात। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, तो शेयर का क्लास 11 में, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल राइट्स मिलता है आपको, इक्वली सब कुछ मिलता है, तो इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स और इक्वल, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स होता है, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स का मतलब क्या होता है कि सबको सेम सेम, सबको सेम सेम क्या मिलने वाला है, सेम सेम ऑथोरिटी मिलने वाला है, राइट, ध्यान देना। तो अब देखो समझेंगे, जो तो वो पैसा किस लिए मिला है, वो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल को लेने के लिए मिला है, इक्विटी शेयर कैपिटल को लेने के लिए मिला है, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, तो देखो यहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, ठीक है, इसको टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 तारीख को 1/10 को ये एंट्री कर रहे हैं, 1/11 को एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समझो कि हम शेयर लेकर आ रहे हैं, तो सब लोग क्या, जिसको कैसा चाहिए अकॉर्डिंगली वो मेरे को क्या करेगा, पैसा ला के देगा। हम पैसा लेंगे 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 लेंगे। अब तुम सोचो, तुम्हारा इस दिन पे इस दिन पे इस दिन पे तुम मतलब क्या दिया जाएगा, इस दिन पे तुमको दिया, देखो से लेके 50 तक आज अपना आना और एनरोलमेंट करा के जाना। एनरोलमेंट करा के जाने का मतलब क्या होता है, फॉर्म जमा करके जाना। क्या चीज का फॉर्म जमा करके जाना, एप्लीकेशन का, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा। जैसे देखो अभी एग्जाम होने वाला है उनका बोर्ड्स का, तो उससे पहले जो बोर्ड का जो एक वो होता है, क्या होता है, वो पढ़ना पड़ता है सबको। तो हर दिन स्कूल में अलग अलग रोल नंबर वालों को बुलाएगा, जो हमारे बोर्ड की तरफ से आता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से जो आता है वो तुमको क्या देता है, एक स्कूल को वो स्पेसिफिक टाइम देता है, और स्कूल वही टाइम पे सारा बच्चा लोग को अरेंज करके कैसे कैसे करके बुला ले। तो सेम बात यहाँ पे होता है कि जब एप्लीकेशन डाला जा रहा है, तो पूरा 1 महीना या 10 दिन तक या 20 दिन तक पूरा सारा एप्लीकेशन पर का पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, सारा पैसा आता रहेगा। अब जब ये सारा पैसा आता ही आता रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा कुछ होगा कि सारा पैसा, अब क्या तुम सोच के देखो, वो सारा क्या गया, 2 फॉर्म आज 50 फॉर्म आया लेके वो चला गया वेस्ट बंगाल काउंसिल में जमा देने के लिए, नहीं वो पूरा कंप्लीट किया उसके बाद जमा देने गया। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेगा, जब पैसा को कलेक्ट हो जाएगा तब जाके इक्विटी शेयर कैपिटल में डालेगा। तो सपोज 1/10 को वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा सब आया, मतलब आ रहा है पूरा महीना, तो उठा के डायरेक्टली थोड़ी कैपिटल में डाल देगा, कैपिटल में एक महीना बाद डालेंगे, एक महीना बाद डालेंगे। तो ऐसा यहाँ पे डेबिट नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट नहीं है, ये दोनों ही जगह है। तो इस दोनों को फुलफिल करने के लिए हम लोग कोई एक एंट्री का, मतलब एक ट्रांजेक्शन का, एक तो डेबिट और एक तो क्रेडिट का हेल्प लेते हैं। तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन पकड़ना पड़ेगा, इफेक्ट कहाँ दिखाना है, बैंक में दिखाना है और कैपिटल में दिखाना है, बैंक में दिखाना है और कैपिटल में दिखाना है। तो एक ऐसा इफेक्ट डाले जिससे वो क्रेडिट भी हो जाए और डेबिट भी हो के वो खत्म हो जाए बुक्स, ठीक है। तो बस वो सहारा लेने के लिए हम लोग यहाँ एंट्री पास करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और फिर ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किए हैं, इसको डेबिट कर देंगे। हम नहीं करेंगे, बैंक करेगा, सॉरी कंपनी करेगा ये एंट्री, हम थोड़ी करेंगे, मेरे पास पैसा थोड़ी आ रहा है, हम तो इन्वेस्टर है ना। हम ये पैसा ये थोड़ी नहीं, हम तो इन्वेस्ट करेंगे। हमको पैसा कोई दे थोड़ी, हमको पैसा देना है ना, तो कंपनी के पास पैसा जाएगा। तो जो ये अकाउंट कर रही, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना। तो कंपनी के पास पैसा जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, डेबिट करेगा। और कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो वही कर रहा है बैंक अकाउंट कैपिटल। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब तो पता चल गया अब क्या करना है। अब दूसरा जो एंट्री करना है, जब भी नेक्स्ट एंट्री है, सपोज एक
12 को, तो वहां पे पहला एंट्री क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल का। अलॉटमेंट मतलब अब देखो, जितना लोग शेयर के लिए अप्लाई किया था, जितना लोग शेयर के लिए अप्लाई किया था, दैट इज एप्लीकेशन। अब उस ऐप में क्या किया है, अब इन इन शेयर होल्डर लोग को अलॉट किया जा रहा है। अलॉट मतलब अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी जो शेयर है वो क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। कंपनी जो शेयर है वो क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। ठीक है, तो पहला एंट्री, अब देखो जो पहला था, जैसे ईएमआई में सामान खरीदते हैं तो पहले जाते हैं डीपी देते हैं, ठीक है। वो हमको ड्यू पता है कि इस दिन में पैसा जमा देना है, तो जब एप्लीकेशन का पैसा डाल दिया और अप्रूवल तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है ना, जब जब कंपनी तुमसे पैसा बुलाएगा तब तुमको क्या जमा देना पड़ेगा। तो जब एप्लीकेशन का पैसा एक बार एक्सेप्टेड हो गया, उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या, कौन अलॉट करेगा, अब कंपनी दिया, तो पहले कंपनी क्या करेगा, ड्यू का एंट्री मारेगा। ड्यू बोले तो क्या, कि अभी उसको कितना पैसा और आना है वो मारेगा। फिर उसके बाद उसके पास नेक्स्ट एंट्री करेगा, उसके पास कितना पैसा आया। पहला एंट्री करेगा कि कितना पैसा अब आना है। पहला वाला ट्रांजेक्शन में मेरे को पता नहीं था कि कितना एप्लीकेशन आने वाला है, तो मेरे को पता चल गया ना। अब तो जितना का भी कॉल होगा, जितना भी कॉल मनी होगा, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, पहला नहीं था कितने, लेकिन उसमें क्या है, लेकिन उसमें क्या है, उतना शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला गया है, हुआ पहले। अब अलॉटमेंट हो रहा है। अलॉटमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी, जो जो लोग अप्लाई किया था, कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको कंपनी शेयर्स बांट रहा है, बोला ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, वो तुम्हारा। तो क्या कर रहा है, कंपनी अलॉट कर रहा है। किसको कर रहा है, अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी जो है शेयर्स अलॉट कर दे रहा है। ठीक है, कंपनी जब शेयर्स अलॉट कर रहा है, तो सोच के देखो, कंपनी जब अलॉट कर रहा है तो कंपनी सबसे पहले डिसाइड कर चुका है कि कितना शेयर देना है। कंपनी पहले अपने बुक्स में एंट्री मारेगा कि कितना कितना किसको किसको शेयर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर, उसको कितना कितना देना है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है कि कितना देना है। तो वो अपना वो पता लगा लेगा, तो कितना, वो हमको ये थर्ड वाला एंट्री से समझ आ जा रहा है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल में अलॉटमेंट के रिगार्डिंग इतना एंट्री, इतना रुपया, इतना ला के मेरे को दे, अब तू चल मेरे को पैसा ला के दे। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होने वाला है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग पैसा देगा, तो पैसा के देगा तो बैंक आएगा, नॉर्मल सा बात है, बैंक आएगा, बैंक अकाउंट क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। दिक्कत क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट पे डेबिट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमको और एंट्री मारना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट तो हो गया। क्रेडिट क्या करेंगे, तो सिंपल, ये वाला जो ये वाला जो अमाउंट, ये वाला जो शेयर हम रेस किए थे, उसको क्या कर देगा, मतलब जो एंट्री डेबिट किए थे, ये तो सिर्फ सहारा लेने के लिए किए थे ना, सहारा लेने के लिए किए थे। तो जब बिल्डिंग बनता है तो वो जो पिलर को खड़ा किया जाता है सबसे पहले, तो उसको, वो उसके बाद उसको चारों तरफ से स्ट्रेट खड़ा रहता है, उसके रॉड को स्ट्रेट रखने के, सीमेंट को जब तक सूख नहीं जाए तब तक वो सहारा देता है। वो लकड़ी का पट्टा जो पटरा होता है उसको साइड साइड से लगा के उसको बांध देता है, कपड़ा से से ढक देता है, ताकि उस पर जब पानी पड़े तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसमें दिया जाता है। तो सेम केस, अच्छा फिर क्या होता है, जब वो
तैयार हो जाता है, वो जो अंदर का मटेरियल जो पिलर तैयार हो जाता है, फिर लकड़ी को क्या करता है, हटा देता है। यहाँ पे भी यही काम जो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का जो डेबिट और क्रेडिट होगा, ये बस वही काम है। इसके रिगार्डिंग कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को एंट्री दिखाना, ये बस सहारा है। एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है, बस इसका सहारा है, और कुछ भी नहीं करना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये देखो ये झूठ मूठ का रेस है, तो क्या कर देंगे आप, खत्म कर देंगे। तो क्या कर देंगे, टू इक्विटी शेयर, अब ये हो सकता है कभी कभार सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, और कभी कभार, आगे बताते हैं, फिर छोड़ दो अभी, याद पहले बेसिक समझ, ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, अब तीसरी बार कंपनी क्या करेगी, कंपनी पैसा बुलाएगा। क्या चीज का पैसा बुलाएगा, आप जो कॉल मनी हम लोग यहाँ पे रेज किए, देखो कॉल मनी यहाँ पे ये हम लोग, क्या है, तो वही सेम एंट्री क्या, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फिर इक्विटी, चलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आपसे क्या करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट में आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, फिर उसके बाद फाइनल कॉल का सेम एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। समझ आ गया एंट्री। देखो हमको याद करने से कोई मतलब नहीं है, सोल्यूशन नहीं याद करना, समझ के रखेगा, दिमाग में रहेगा और जीवन भर साथ देगा। और लर्न करवा देंगे तो ये जीवन भर साथ देने वाला नहीं है। अभी तुम समझा, कंसेप्चुअल जो है, वो कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। अगर याद कराना होता तो 5 मिनट का तो हम खत्म कर देते, लेकिन हम समझाए तो इसलिए समझ आता है सब चीज। अब सुनो उसके बाद, तो यहां तक समझ आ गया। अब देखो, ये तो नॉर्मल अपना एंट्री। अब इसमें क्या होगा, कभी कभार जो शेयर इशू होगा, बताए थे, वो पार पे हो सकता है और एट प्रीमियम में हो सकता है। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। रुपया का इशू प्राइस है और फेस वैल्यू है मेरा 10 रुपया, जो दो बीच का है प्रीमियम। प्रीमियम क्या हुआ, 10 रुपया का शेयर है, सॉरी 10 रुपए का शेयर है, उसको हम इशू कर, मतलब जो इशू कर रहे हैं, मार्केट से जो पैसा उठा रहे हैं, वो 12 रुपया पर रहा है, तो 2 रुपया का मेरा क्या हो जाएगा, प्रीमियम का प्रीमियम। अगर नॉर्मल नॉर्मल बनिया वाला बुद्धि में बात करें, तो ये 2 रुपया जो है मेरा, ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट, कृतिका बोल रही है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस होता है। ये लोग जा रहा है बोर्ड्स का एग्जाम में, प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट, तो सेम प्रीमियम भी प्रॉफिट
चाहिए। आएगा कि मेरे को क्वेश्चन बताएगा तो रिगार्डिंग क्वेश्चन then premium included allotment money। अभी समझ उसका एंट्री फिर ड्यू का और रिसीट। तो जब प्रीमियम जब भी अगर जब क्वेश्चन में बोलता है कि एंट्री मारेंगे कभी भी जो है कभी भी ऐड करेंगे प्रीमियम शुड ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद ड्यू एंट्री एंट्री। मतलब ये वाला एंट्री है ना वाला मतलब जब भी पास होगा तो यहाँ पे देंगे ये वाला के साथ नहीं होगा के साथ टू सिक्योरिटी इंडियन अकाउंट। ठीक है तब ऐसा आएगा कि कोई शेयर होल्डर चोर छोटा निकलेगा। चोर छोटा मतलब पैसा मारने वाला शेयर होल्डर। ठीक है कोई शेयर होल्डर ऐसा हो तो देखो तो उसको अपने भाषा में बोलते हैं कॉल्स इन। ठीक और कोई बहुत अच्छा शेयर होल्डर होता है तो वो पैसा कॉल का भी पहले ही से पैसा देता था उसको बोलते हैं एडवांस। एक होता है कॉल्स इन अरियर दूसरा होता है कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन अरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो दोनों जब भी रिसीव का करते हैं। लॉजिक हम रट आने वाला कंसेप्ट पे एकदम बिलीव लॉजिक समझो कि जब हम ड्यू का एंट्री मार रहे हैं उस समय क्या मेरे को पैसा मिल रहा है। जब हम लोग ड्यू का एंट्री पोस्टिंग कर रहे हैं मतलब जब हम लोग ये वाला एंट्री पोस्टिंग कर रहे हैं जब हम लोग ये वाला एंट्री पोस्ट कर रहे हैं डी 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 वाला तो क्या उस सिचुएशन में क्या मेरे को पैसा मिल रहा है क्या। लक्ष्मी माता आ रही है लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कब हो रहा है आगमन जब हम डी वाला एंट्री मारते हैं तो तभी ना हमको पता चलेगा कि कौन चोर छोटा शेयर होल्डर है और कौन अच्छा शेयर होल्डर है। तो कॉल्स इन अरियर हो और कॉल्स इन एडवांस हो इसका जो एंट्री आएगा ये किसके साथ आना चाहिए लॉजिकली जब रिसीव हो रहा है मतलब बैंक के साथ आना चाहिए। अगर अगर हमको मिलने वाला था कॉल में 50,000 रुपया उसमें से 3,000 रुपया नहीं मिला
अच्छा मिलने वाला है तो मिलने वाला चीज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं? तो आने वाला है डेबिट करते हैं, और जो नहीं मिल क्रेडिट। तो जितना भी कॉल्स इन अरियर है, जितना भी कॉल्स इन अरियर है या जितना भी कॉल्स इन एडवांस है, वो सब किसके साथ आने वाला है, रिसीट के साथ आने वाला है। लॉजिक है, कुछ याद करा नहीं रहे हम। अरे भाई तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जो पैसा है, सोच के देखो, तुमको जो पैसा रिसीव हुआ, तुमको जो पैसा रिसीव हो रहा है, तभी ना तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा कितना नहीं मिला है और कितना नहीं मिला है, कितना मिला है और कितना नहीं मिला है। तो या तो जब हम पैसा रिसीव कर रहे, मतलब पैसा रिसीव कर रहे, तभी इस चीज का ज्ञान कि कितना पैसा मेरे को मिला है। तो तभी हम पता लगा पाएंगे कि भाई 50,000 मिलने वाला था, उसमें से 3,000 नहीं मिला है, तो मिला कितना है, 47,000। तो ये जो नहीं मिला 3,000, ये क्या है, नहीं मिलना मतलब क्या, फायदा की नुकसान? नुकसान का क्या बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? नुकसान का क्रेडिट बैलेंस होता है। बताओ तुम लोग क्लास 12 का बाय, क्या बैलेंस होता है उसका, डेबिट बैलेंस होता है। तो लॉजिकली भी इसको हम लोग डेबिट में ही रिकॉर्ड, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सपोज सपोज का पैसा वो हुआ, नहीं मिला, तो इसको रिकॉर्ड इन कौन सी नजरिए डेबिट करें। पैसा एडवांस में मिल गया, कोई पैसा एडवांस में मिल गया, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या अच्छा बात है, खराब बात है? ऑफकोर्स अच्छा बात है। तो उसको कर देंगे टू 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 कॉल्स इन एडवांस। जब कोई पैसा तुमको पहले से एक्स्ट्रा में मिल गया, मतलब सपोज बैंक जब ये फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहा था, तो साथ ही फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, मतलब 2 रुपया देने वाला था फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया देने वाला था, और फाइनल कॉल पे उसको 3 रुपया था। तो ये क्या, ये 5 रुपया ना अभी फर्स्ट कॉल के साथ ही अरियर। अच्छा, तो अरियर वाला क्या था कि मेरे को मिलने वाला था सपोज 2 रुपया करके, 10,000 शेयर्स के ऊपर, 10,000 शेयर्स के ऊपर मेरे को 2 रुपया करके मिलने वाला था। टोटल कितना मिलने वाला था, 20,000 रुपया। 20 में एक ऐसा 500 शेयर होल्डर था, 500 शेयर जो होल्ड करके रखा था शेयर, वो 2 रुपया करके नहीं दिया, मतलब 1,000 रुपया नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो कितना मिला एक्चुअल में, 19,000। तो बैंक में आएगा 19,000, यहाँ पे 19,000 आएगा। ये जो हम इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल को डेबिट किए, तो ये तो पूरा का पूरा 20,000 से डेबिट किए ना, और ये भी पूरा 20,000 डेबिट हुआ होगा, ठीक है। तो जब क्रेडिट करने जाएंगे, जब क्रेडिट करने जाएंगे, तो बैंक में तो पैसा आ रहा है 19,000, मतलब सिंपल सी बात है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ये का 20 ही रहेगा ना, 20 से जब इसको रेस किया है, तो 20 से इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, मतलब जब उसको डेबिट किया 20 से, तो 20 से खत्म भी करना। उस केस में 19,000 आ रहा है, तो 1,000 का क्या होता है, क्रेडिट तो मेरा नॉर्मल बैलेंस कर जा रहा है, डेबिट ही ना बैलेंस कर रहा है, और डेबिट में ही क्या आता है, लॉस आता है, डेबिट में ही लॉस आता है। तो नॉमिनल अकाउंट रूल याद करो, डेबिट लॉस है, तो लॉस आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो ये देखो डेबिट में हम डेबिट कर, समझ आया, 1,000 यहाँ पे डेबिट कर दिए, तो ये दोनों टैली कर। और अगर एडवांस होता, तो सपोज 500 शेयर का 3 दे दिया वो, तो 1,500 रुपया यहाँ पे एडवांस आ गया, तो ये कॉल्स इन अरियर था, ये कॉल्स इन एडवांस 1,500 रुपया। एक्चुअल बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ, 20,500। तो जब ये यहाँ पे लिखते, ये वाला नहीं लिख के क्या लिखते, 20,000 तो लिखते, और ये कॉल्स इन जगह में 1,500 रुपया लिख देते, देखो टैली कर जाता। समझ आ रहा है बात, नॉर्मल समझ आ रहा है। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम,
कौन सी नारियल? अब सम्स करना, ये 6 नंबर का सम, 6 नंबर का जो था ये ऐसे 6 नंबर का सम्स आता है। और दूसरा चीज जो बचा, टॉपिक है, ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक्स, 2 टॉपिक, ठीक है। पहला फीचर का, फीचर का हो गया, और दूसरा टॉपिक क्या हो गया? इशू, कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये 2 टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, पहले जितना किए हैं, मतलब जितना तुमको कंसेप्ट हम समझाए हैं उसके बेस पे करेंगे, मतलब बहुत सारा। उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि जब उस पे कमांड बनेगा तो ये टॉपिक समझ, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो